Very good morning to all of you students. In today's video, we are going to discuss about tuple operations. हम टपल टाइप जो हमारे पास टपल डेटा टाइप है पाइथन के अंदर उसके ऊपर हम कौन कौन सी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हमें इस बात का पता है कि अगर मुझे ऑपरेशन को परफॉर्म करना है बेसिकली हमारे पास क्या होना चाहिए, टू ऑपरेंड्स होने चाहिए। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, मैं यहाँ पर लिखती हूँ ए plus b. A and b are the operands on which operation is going to be performed. Plus is the sign of operation. हमारे पास ये क्या कर रहा है, ए और बी को क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है। अब बात आती है कि जो टपल है हमारे पास उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस आपके पास आते हैं। फर्स्ट वन इज द कंकेटिनेशन, सेकंड वन इज द रिपीटेशन, थर्ड वन इज द मेंबरशिप, फोर्थ वन इज द स्लाइसिंग। चलिए इसको हम एक बार डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑपरेशन इज कंकेटिनेशन। कंकेटिनेशन का मतलब क्या होता है, आपके पास एक टपल वन है, एक टपल टू है। अगर आप उन दोनों को मर्ज करना चाहते हैं, उन दोनों को आप आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉर दैट पर्पज यू हैव टू यूज कंकेटिनेशन ऑपरेशन, राइट। कंकेटिनेशन ऑपरेशन टपल के अंदर कैसे परफॉर्म किया जाता है, जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा था, हम दो लिस्ट को ऐड ऑन कर सकते हैं। मतलब कि जो लिस्ट वन के एलिमेंट्स है, लिस्ट टू के एलिमेंट्स को दोनों को आपस में मर्ज कर सकते हैं। कंकेटिनेशन ऑपरेटर वहां पर यूज किया जाता है। सिमिलरली टपल वन और टपल टू को अगर मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, उनको एलिमेंट्स को क्या करना चाहती हूँ, मर्ज करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा कंकेटिनेशन ऑपरेटर। कंकेटिनेशन ऑपरेटर जो है वो बेसिकली किसे आपके पास रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। पाइथन अलाउ अस टू जॉइन टपल्स यूजिंग कंकेटिनेशन ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल प्लस, राइट। अगर हम टपल वन और टपल टू के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मर्ज कर देंगे, जो उनका रिजल्ट आएगा, एक हम अनदर टेम्परेरी वेरिएबल यू कह सकते हैं, या फिर टपल थ्री के अंदर उसको क्या कर सकते हैं, आप स्टोर भी कर सकते हैं, राइट। अब इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो मेरे पास टपल वन है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 13579, और मेरे पास जो पता है मुझे सारे एलिमेंट्स एनक्लोज होते हैं टपल के अंदर विद इन द पेरेंथेसिस, सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स एनक्लोज होते हैं। And tuple 2 is another data type which is containing element 2, 4, 6, 8, 10. टपल वन और टपल टू को मैं आपस में क्या करना चाहती हूँ, कंकेटिनेट करना चाहती हूँ या फिर मर्ज करना चाहती हूँ। तो हाउ कैन आई राइट, हम लिखेंगे इसको टपल वन प्लस टपल टू। ये दोनों को क्या कर देगा, टपल वन और टपल जो टू है, दोनों के एलिमेंट्स को क्या कर देगा, मर्ज करके दे देगा। रिजल्टेंट पे क्या आपके पास आएगा 13579। पहले इसने एलिमेंट्स को क्या किया, टपल वन के को डिस्प्ले किया, फिर 2, 4, 6, 8, 10 देन इसने एलिमेंट्स किसके लिए, यहाँ पे टपल टू के। तो दिस इज द कंकेटिनेशन ऑपरेटर। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज वी है टपल थ्री। टपल थ्री में हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। टपल फोर में हमारे पास क्या है, सियान है, मैजेंटा है, येलो है, ब्लैक है। मैं चाहती हूँ टपल थ्री और टपल फोर को क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, इनके एलिमेंट्स को क्या कर दिया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए। मैं कैसे लिखूंगी, टपल थ्री प्लस टपल फोर, जो इसका मेरे पास रिजल्टेंट आएगा, मैं चाहती हूँ उसको स्टोर कर दिया जाए टपल फाइव के अंदर। अब मैं प्रिंट करते टाइम क्या करूंगी, यहाँ पर प्रिंट का कमांड जब मैं दूंगी तो मैं यहाँ पर यूज करूंगी प्रिंट फंक्शन के अंदर टपल फाइव को, और मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, रेड ग्रीन ब्लू। पहले ये टपल थ्री के एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, फिर किसके लेगा, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, ये सभी एलिमेंट्स लेगा टपल फोर के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सॉरी, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मेरे पास अगर मैं जो कंकेटिनेशन ऑपरेटर है, मैं टपल वन टपल टू को ऐड तो कर रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी एक टपल वन है, सपोज की जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं फोर, बट आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर एलिमेंट्स इन दैट केस। अगर मैं चार से उसको पांच एलिमेंट बनाना चाहती हूँ, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड ऑन करना चाहती हूँ, उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, एक सिंगल एलिमेंट को यहाँ पर दे सकते हैं। कैसे, मेरे पास यहाँ पर टपल सिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं एक एलिमेंट और जोड़ना चाहती हूँ, सिक्स को मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, प्लस ऑपरेटर यहाँ पर लगाऊंगी, और मैं टपल के अंदर विद इन द पैरेंथेसिस के अंदर क्या करूंगी, जिस एलिमेंट को मैं अपेंड करना चाहती हूँ उसको मैं राइट कर दूंगी सिक्स। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, अगर मैं यहाँ पर सिक्स के बाद कोमा ना लगाऊं, ये क्या करेगा, उस एलिमेंट को एज ए इंटीजर कंसीडर करता है। बट मैं चाहती हूँ
कि मुझे टपल के अंदर ऐड ऑन करना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी टपल बनाना पड़ेगा। अगर मेरे पास एक सिंगल एलिमेंट है, उसको टपल बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, वहां पर कोमा ऑपरेटर का यूज करूंगी, राइट। तो हमारे पास अगर मैं प्रिंट करती हूँ टपल 6 को, आउटपुट में आ जाएगा 1 2 3 5 6, न्यू एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर ऐड हो गया। बात आती है कि अगर मैं एक से ज्यादा एलिमेंट को ऐड ऑन करना चाहती हूँ डायरेक्टली, ठीक है, मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मेरे पास टपल 6 है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, मैं ऐड करना चाहती हूँ 7 8 9। मैंने यहाँ पर एक और टप्पल यहाँ पर यूज किया है, उसके अंदर एलिमेंट्स को क्या कर दिया है, put कर दिया है। जब यहाँ पर मैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाऊंगी, आउटपुट में मेरे पास क्या आ जाएगा, सभी एलिमेंट्स को ये क्या कर देगा, आपको डिस्प्ले कर देगा। तो इसको हम एक बार क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएं। इसके लिए मैं ओपन करूंगी अपने वीएस कोड को। वीएस कोड के लिए, यस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल ए डिलीट। मैंने यहाँ पर टपल डॉट पाई की से ऑलरेडी एक फाइल को क्या किया है, ओपन किया हुआ है। डॉट पाई इसलिए क्योंकि मेरे पास पाइथन के अंदर कोड करने के लिए मुझे डॉट पाई एक्सटेंशन का यूज करना पड़ेगा। मैं अगर बात करती हूँ, सपोज मैंने एक टपल लिया, यहाँ पर टपल सपोज कीजिए 1 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिया सर्कुलर ब्रैकेट्स, उसके अंदर मैंने क्या डाला है, एलिमेंट्स डाले 4 कोमा 5 कोमा 8 कोमा 9, राइट। मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स को ऐड किया जाए, मैंने इसको क्या कर दिया, मतलब मर्ज करना चाहती हूँ, टपल 2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे डालूंगी 56 45 78, राइट। अब मैंने यहाँ पर टपल ऑपरेशन को अप्लाई किया, टपल 1 प्लस टपल 2, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, जो इसका रिजल्टेंट आएगा कंकैटिनेशन करने के बाद, या तो इसको आप सीधा प्रिंट करा सकते हैं, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको एक अनदर टपल के अंदर इसको आप वैल्यू को स्टोर भी करा सकते हैं। वो इजी प्रोसेस रहेगा, क्योंकि अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको स्टोर कर दिया एक टपल के अंदर, सपोज मैंने लिखा टपल इज इक्वल टू, राइट, टपल के अंदर टपल 1 प्लस टपल 2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसमें क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, प्रिंट कराऊंगी, प्रिंट फंक्शन का मैंने यूज किया, टपल को मैंने यहाँ पर क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, कंट्रोल एस, run this program. Yes, you can see here that it is displaying in the output like 4 5 8 9। पहले इसने टपल 1 से एलिमेंट्स को क्या किया, पिकअप किया, इसने क्या किया 56 45 78, इसने आपको आउटपुट में डिस्प्ले किए हैं टपल 2 के एलिमेंट्स को, मतलब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंकैटिनेशन बेसिकली परफॉर्म कर रहा है। तो हम एक और तरीका है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे मुझे अगर यहाँ पे डिलीट किया मैंने, मैं टपल 1 के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं, मैं सिंगल एक एलिमेंट को क्या करना चाहती हूँ, अपेंड करना चाहती हूँ, मैं क्या यूज करूंगी, यहाँ पर प्लस साइन का मैंने यूज किया, कंकैटिनेशन ऑपरेटर का मैंने यूज किया, और मैंने यहाँ पर मैं सिर्फ एक एलिमेंट लिखना चाहती हूँ, मान लो 52। अगर मैं 52 को ऐसे ऐड करती हूँ, इसको टप्पल की तरह कंसीडर नहीं करेगा, सिंगल एलिमेंट को हमेशा आपने क्या करना है, विद इन टप्पल कोमा उसके बाद लगाना ही लगाना है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, कोमा लगा देंगे। अब मेरे पास टप्पल 1 के अंदर एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो मैं किसको प्रिंट करूंगी, यहाँ पर टप्पल 1 को। मैंने किया इसको कंट्रोल एस, run this program. Yes, you can see here that in the output it is containing all the elements 4 5 8 9 52। हमारे पास 52 क्या हुआ, यहाँ पे अपेंड हो चुका है। अगर मैं चाहती हूँ वन मोर एलिमेंट, आई जस्ट वांट टू ऐड लाइक दिस 14, कंट्रोल एस, रन दिस प्रोग्राम। आप देख सकते हैं इसने क्या किया, 4 5 8 9 52 और 14 को भी यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट दी कंकैटिनेशन ऑपरेशन इन टपल। अब बात आती है, क्या हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप के हो सकते हैं, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो टपल है हमारे पास एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि हमारे पास मिक्स डेटा टाइप है, और एलिमेंट्स जो हो किसी भी डेटा टाइप के हो उनको क्या कर सकता है, कंसिस्ट कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, मैंने सपोज यहाँ लिखा 8.5, मैंने यहाँ पर एक लिख लिया 8.5, मैंने इसकी फ्लोट वैल्यू ले ली। एक मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, सपोज कीजिए स्ट्रिंग डेटा टाइप का दिव्या, कंट्रोल एस, मैं इसको करूंगी रन। यस, यू कैन सी हियर दैट 4 5 8.5 9 दिव्या 52 14। तो हमारे पास ये आउटपुट में क्या कर रहा है, सभी एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है टपल की फॉर्म में। यानी कि जो टपल हमारे पास डेटा टाइप है उसमें आप क्या कर सकते हैं,
किसी भी टाइप के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं और कंकैटिनेट कर सकते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज करके। तो दिस इज ऑल अबाउट कंकैटिनेशन ऑपरेटर। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की, हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन इज नोन एज द रिपीटिशन ऑपरेशन। रिपीटिशन का मतलब क्या होता है, मेरे पास कि टपल के अंदर सपोज कीजिए मैंने एक एलिमेंट लिया, मैंने टपल के अंदर एक एलिमेंट लिया और मैं चाहती हूँ कि उस एलिमेंट को मैं 4 टाइम्स रिपीट कर दूं। For that purpose, you have to use repetition operator, and it is represented by star, or you can say that multiplication of symbol, right? So repetition operation is depicted by symbol star. It is used to repeat elements of a tuple. एक tuple के अंदर जितने भी elements हैं उसको क्या कर देगा, रिपीट कर देगा। अब बात आती है कि रिपीटेशन ऑपरेटर में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है। पहली रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिस टपल के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं, एक तो वो टपल का नेम होगा, फर्स्ट ऑपरेंड टू बी अ टपल एंड सेकंड ऑपरेंड टू बी अ इंटीजर। अब यहाँ पे छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे टपल 1 है जिसके अंदर मैंने 2 स्ट्रिंग टाइप के डेटा एलिमेंट्स को लिया, हेलो और वर्ल्ड, राइट। मैं चाहती हूँ हेलो वर्ल्ड को 3 टाइम्स में प्रिंट कराऊं। फॉर दैट पर्पज मैं क्या करूंगी, नेम ऑफ द टपल, यहाँ पर स्टार यानी कि रिपीटेशन का ऑपरेटर, क्योंकि मैं टपल 1 के ऊपर इसको क्या कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। 3 टाइम्स मैं इसको प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 3। अब आप आउटपुट में देखेंगे हेलो वर्ल्ड 3 बार आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड 1 टाइम, हेलो वर्ल्ड सेकंड टाइम, हेलो वर्ल्ड थर्ड टाइम, राइट। अब टपल विथ सिंगल एलिमेंट, अगर मेरे पास एक टपल के अंदर सिर्फ सिंगल ही एलिमेंट है हेलो, ये क्या करेगा उस केस में आपको, मैं इसको चाहती हूँ 4 टाइम्स रिपीट करना, तो हेलो आपके पास 4 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रिपीटेशन ऑपरेटर, जो कि हमने लिस्ट के केस में भी किया था। ये इसको हम एक छोटे से कोड के साथ करके देखते हैं प्रैक्टिकली, जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैंने कंट्रोल किया, डिलीट कर दिया। मान लो मैंने यहाँ पर लिया टपल इज इक्वल टू, टपल के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं दिव्या 23, राइट। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास टपल के ऊपर जो रिपीटेशन ऑपरेटर हो वो उसको आउटपुट में दे 3 टाइम्स। मैं क्या लिखूंगी इसको, विद इन द प्रिंट फंक्शन आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, टपल इनटू 3 टाइम्स, राइट। कंट्रोल एस, run this program. Yes, you can see here that after applying a repetition operator, all the elements are appearing 3 times. सबसे पहले क्या हुआ, div 23 5 1 टाइम, div 23 5 सेकेंड टाइम, div 23 5, ये हमारे पास थर्ड टाइम। दिस इज ऑल अबाउट रिपीटेशन ऑपरेटर, राइट। अब हम अगर देखें कि हमारे पास और कौन कौन से ऑपरेटर हैं, थर्ड वन इज द मेंबरशिप ऑपरेटर। थर्ड वन इज द मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसके बारे में हमने बात की थी कहां पर, लिस्ट के अंदर भी मेंबरशिप ऑपरेटर का हमने यूज किया है। मेंबरशिप क्या बताता है, हमारे पास सपोज कीजिए एक एलिमेंट, हमारे पास एक टपल है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 एलिमेंट्स सपोज कीजिएगा। उन एलिमेंट्स में से ये आइडेंटिफाई करना कि ये वाला एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास ऑपरेशन होता है कौन सा, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है कि अगर कोई एलिमेंट हमारे पास टपल के अंदर प्रेजेंट है तो आपको आउटपुट में देगा क्या, ट्रू। अगर वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो आपको आउटपुट में क्या देगा, वो फॉल्स। हमारे पास वो एलिमेंट जो है टपल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब हमारे पास मेंबरशिप को चेक करने के लिए 2 ऑपरेटर यूज होते हैं, फर्स्ट वन इज द इन, सेकंड वन इज द नॉट इन। इन ऑपरेटर क्या करता है, हमारे पास कोई एलिमेंट अगर प्रेजेंट है विद इन द टपल, आपको आउटपुट में डिस्प्ले करेगा वैल्यू, अदरवाइज क्या डिस्प्ले करेगा आपको, फॉल्स। तो छोटे से एग्जांपल से देखते हैं, टपल 1 दैट इज कंटेनिंग एलिमेंट्स रेड ग्रीन ब्लू। अब अगर मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या ग्रीन मेरे पास टपल 1 के अंदर प्रेजेंट है, मैं कैसे लिखूंगी, ग्रीन इन टपल 1, ग्रीन इन मैंने ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है इन टपल 1, क्या ये ग्रीन प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है ग्रीन इज प्रेजेंट विद इन द टपल। सो हमारे पास आउटपुट में क्या डिस्प्ले होना चाहिए, ट्रू। तो आपको आउटपुट में क्या डिस्प्ले कर देगा, ये ट्रू कर देगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नोट इन ऑपरेटर। अब नोट इन ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली बिल्कुल रिवर्स काम करता है इसके, इन ऑपरेटर के। इन ऑपरेटर क्या करता है कि अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो क्या कर देगा, वो ट्रू दिखा देगा। लेकिन नोट इन क्या करेगा, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट प्रेजेंट है विद इन द टपल तो उसको वो क्या दिखा देगा, फॉल्स कर देगा। अब देखिएगा टपल 1 रेड ग्रीन ब्लू, मेरे पास 3 यहाँ पर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं,
ग्रीन। अब ग्रीन के बारे में अगर मैं बात करूँ, ग्रीन तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पर नोट इन अप्लाई करती हूँ, मैं कह रही हूँ कि ग्रीन नोट इन टपल वन, ग्रीन जो है वो टपल वन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आउटपुट में क्या आना चाहिए आपके पास, फॉल्स आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रीन तो ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है। चलिए इसको हम एक छोटे से कोड से करके देखते हैं, जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए मैंने ओपन किया अपने VS कोड को। यस, मान लो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, मैं चेक करना चाहती हूँ कि दिव्या इन एप्पल, क्या दिव्या यहाँ पर प्रेजेंट है? कंट्रोल एस, रन दिस प्रोग्राम। ओके, यू हैव नॉट अप्लाइड प्रिंट फंक्शन हियर, यू हैव टू अप्लाई प्रिंट फंक्शन। विद इन द प्रिंट फंक्शन आप इसको लिखेंगे कंट्रोल एस, रन दिस प्रोग्राम। यस, ट्रू। आपको ये आउटपुट में क्या डिस्प्ले कर रहा है? ट्रू कर रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूं दिव्या नॉट इन कंट्रोल एस, ये दिव्या नॉट इन टपल, हम कह रहे हैं कि दिव्या जो है वो टपल के अंदर नहीं है, बट दिव्या तो हमारे पास टपल के अंदर है। ये क्या करेगा? आपको फॉल्स वैल्यू देगा नॉट इन ऑपरेटर के केस में। यस, इट इज डिस्प्लेइंग इन द आउटपुट फॉल्स वैल्यू, राइट। so this is all about membership operator in Python for tuple। मैं अगर बात करती हूँ नेक्स्ट ऑपरेटर की, दैट इज दी स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, जो हमने लिस्ट के अंदर अप्लाई किया था सेम वही चीज है हमारे पास। मान लो मेरे पास एक टपल है और उसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, बट मैं चाहती हूँ कि बीच में से कहीं ओनली 2 एलिमेंट्स मुझे चाहिए, बीच में से मुझे या कहीं 4 एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पर स्लाइसिंग ऑपरेशन का यूज करना पड़ेगा। तो स्लाइसिंग ऑपरेटर क्या होता है? बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सम एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन टपल, राइट। आप कुछ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और एक न्यू टपल को क्रिएट कर रहे हैं, सो दिस इज नोन एज द स्लाइसिंग। तो एक छोटे से एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लो मेरे पास एक टपल वन है, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं? 20 30 अप टू 80 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, और मैं चाहती हूँ जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो इंडेक्स 2 से लेकर के इंडेक्स 6 तक सिर्फ मुझे क्या चाहिए। मैं उस केस में क्या करूंगी? स्लाइसिंग का यूज करूंगी। देखिए यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7। मैं चाहती हूँ कि इंडेक्स वैल्यू 2 मुझे 2 से लेकर के मुझे इंडेक्स वैल्यू 6 तक चाहिए। ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास क्या है? 6 है। यहां से लेकर यहां तक के सभी एलिमेंट को क्या करेगा? ये एक्सट्रैक्ट करेगा, एक न्यू टपल आपको क्रिएट करके देगा। अब आप इसको लिखेंगे कैसे? टपल वन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव टू गिव द इंडेक्स वैल्यू। अब आप यहाँ क्या करेंगे? सेकंड जो हमारे पास इंडेक्स है एक तो वो आपको चाहिए, और यहाँ पर ये लोअर बाउंड तो आपके पास वही रहेगी कि इंडेक्स वैल्यू 2 हो जाए, लेकिन अपर बाउंड को आप क्या करेंगे? 1 प्लस करके देंगे, राइट। जैसे हमने लिस्ट के केस में पढ़ा था कि मुझे इंडेक्स वैल्यू अगर 6 चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पर क्या देंगे? अपर बाउंड की 7 देंगे, मतलब 7 से पहले पहले के सभी एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे, राइट। आउटपुट में क्या आ जाएगा आपके पास? 30 40 50 60 70, ये दिस इज द आउटपुट। अब बात आती है कि हम किसी और मेथड से भी क्या यहाँ पर स्लाइसिंग कर सकते हैं। अगर मुझे सारे एलिमेंट्स को क्या करना है? एक्सेस करना है, राइट। मुझे सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, देयर इज वन मोर मेथड। मैं क्या कर सकती हूँ कि लोअर इंडेक्स वैल्यू को मैं दे दूं यहाँ पर 0। लोअर इंडेक्स वैल्यू क्या है मेरे पास? 0। और मैक्सिमम क्या दे दूं? इस पूरे टप्पल की जो है वो लेंथ कितनी है। अब आपको पता है कि अगर मुझे टप्पल की लेंथ को फाइंड आउट करना है, हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? len, दैट इज लेंथ फंक्शन का हम यूज करेंगे, और लेंथ के अंदर हम पास कर देंगे एज ए आर्ग्यूमेंट टप्पल वन, राइट। अब मेरे पास लेन ऑफ टप्पल वन, ये क्या करेगा? लेंथ देगा किसकी? टप्पल वन की। लेंथ कितनी है हमारे पास? यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है? 8 एलिमेंट्स है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 से लेकर के 8। अब ये क्या करेगा? 0 से स्टार्ट करेगा, 8 से पहले पहले, 8 से पहले पहले इंडेक्स वैल्यू से पहले पहले जितने भी एलिमेंट्स है सबको क्या कर देगा? डिस्प्ले कर देगा। मतलब 0 से लेकर के 7 इंडेक्स वैल्यू पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको क्या कर देगा? डिस्प्ले कर देगा। 0 से 7 मतलब हमारे पास ये 0 से लेकर 7 तक के सारे एलिमेंट्स को क्या कर देगा? डिस्प्ले कर देगा। अब बात आती है कि अगर मान लो मैं किसी का लोअर इंडेक्स वैल्यू ना ही दूं, तो क्या करेगा उस केस में? आपने यहाँ पर एक स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो नहीं दिया,
लेकिन आपने क्या किया, अपर बाउंड दे दी यहाँ पर 5। अपर बाउंड 5 का मतलब क्या करेगा ये, 5 से पहले पहले के जो फिफ्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे पहले पहले, यानी कि 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर जितने भी एलिमेंट्स इन इंडेक्स वैल्यूज पे प्रेजेंट होंगे उन सबको आउटपुट में डिस्प्ले कर देगा। अब देखेंगे यहाँ पर 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50। दिस विल कम आउट इन द डिस्प्ले आउटपुट, दिस विल कम इन द आउटपुट। अगर मैं बात करती हूँ टपल वन की, मैंने 2 से स्टार्ट किया, इंडेक्स वैल्यू मैंने क्या दे दी यहाँ पर 2, उसे स्टार्ट करे तो मैंने अपर बाउंड कुछ भी नहीं दिया, मतलब कि 2 के बाद सभी एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। तो ये क्या करेगा, 30 से लेकर के 80 तक आपको आउटपुट में सारे डिस्प्ले कर देगा। तो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। इसके लिए मैंने ओपन किया अपना VS कोड को। मैंने यहाँ पर एक लिया टपल इक्वल टू, टपल के अंदर मैंने एलिमेंट्स लिए 5, 10, 15, 75 सपोज कीजिएगा, 2, मैंने यहाँ पर लिया कुछ, हम ले लेते हैं सपोज स्ट्रिंग टाइप का भी, दिव्या। मैं यहाँ पर स्लाइसिंग ऑपरेटर क्या कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टपल, मैं इंडेक्स वैल्यू को चूज करूंगी। इंडेक्स वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर, सपोज कीजिए मैं इसको चाहती हूँ कि थर्ड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, थर्ड एलिमेंट का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, जिसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो, 2 हो, यानी कि 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, मतलब मैं 15 से लेकर के बाकी सभी एलिमेंट्स को क्या करना चाहती हूँ, प्रिंट करना चाहती हूँ। मैं यह लिखूंगी, स्टार्टिंग इंडेक्स मेरे पास 2 है सपोज कीजिएगा, और मैंने यहाँ पर लिखा 5, राइट। कंट्रोल एस करेंगे इसको, और मैंने इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर देना है, प्रिंट कंट्रोल एस, run this program. Yes, you can see here that 1575 ये क्या करेगा, सेकंड इंडेक्स से शुरू करेगा, मतलब कि 0, 1, सेकंड इंडेक्स पे आपके पास क्या है, 15 है। और यहाँ पर मैक्सिमम जो आपके पास अपर बाउंड है वो कितनी है, 5। 5 से पहले पहले मतलब कि इंडेक्स वैल्यू 4 तक के सभी एलिमेंट्स को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, 2 से लेकर के 2 पे जो है, 3 पे है, 4 पे है, मतलब 1575 2 आपके पास क्या हो जाएगा, आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसका स्टार्टिंग इंडेक्स ना ही दूं, उस केस में क्या करेगा, कंट्रोल एस। Yes, you can see here that in the output it is displaying 5, 10, 10, 25, 2। मतलब कि जो इंडेक्स नंबर 5 पे जो हमारे पास एलिमेंट है, इंडेक्स नंबर 5 से पहले पहले, यानी 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, मतलब 2 तक आपको क्या करेगा, ये डिस्प्ले में आपको शो कर रहा है, राइट। अब मैं चाहती हूं कि अगर मेरे पास, मैंने राइट साइड से एलिमेंट्स को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। मुझे पता है राइट साइड से अगर मुझे डिस्प्ले करना है, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसका इंडेक्स वैल्यू रहता है आपके पास -1। मैं क्या करूंगी, -1 से मैं शुरू करके मैं चाहती हूँ -4 तक, राइट, कि फर्स्ट एलिमेंट से लेकर के मेरे पास 4 तक डिस्प्ले करे। कंट्रोल एस इसको आप करेंगे, आउटपुट में देखते हैं क्या आएगा। अब देखिए, आप इसको अगर चाहते हैं कि राइट डायरेक्शन में मैं इसको क्या करूं, एक्सेस करूं सभी एलिमेंट्स को। अभी नहीं मालूम, मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं राइट डायरेक्शन से देखूं, इसका इंडेक्स वैल्यू -1, इसका 2, इसका -3, इसका -4। मैंने यहाँ पर क्या दिया है, -4 से लेकर के -1 तक, मतलब कि -1, -2, -3, -4। -4 पर क्या आपके पास 15 आ जाए, -3 पे क्या आपके पास इंडेक्स वैल्यू पे 75, -2 पे आपके पास क्या है, 2, राइट। मतलब -4 से शुरू होकर के आपके पास क्या आ जाएगी, -1 मैंने यहाँ पर कर दिया, मतलब ये -1 से पहले पहले वाले सभी लेगा, मतलब -4, -3, -2। तो आपके पास आउटपुट में जाना चाहिए 1575। तो रन दिस प्रोग्राम, यस, यू कैन सी हियर दैट 1575 सभी एलिमेंट्स आपको क्या कर देगा, ये डिस्प्ले कर देगा। अब मैं चाहती हूँ मैं सभी एलिमेंट्स को क्या करूं,
-1 कंट्रोल एस। यस, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 10 15 75 2। ये क्या करेगा आपको, ये जो -1 है, ये -1 हमने, अब हमने एक स्टेप इंडेक्स की एक स्टेप साइज की बात कर लेते हैं एक बार हम पहले। मान लो मैं चाहती हूँ मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट आने के बाद थर्ड आ जाए, थर्ड के बाद फिफ्थ आ जाए, मतलब कि जो अल्टरनेट वाले एलिमेंट्स हैं मुझे वो डिस्प्ले करने हैं सिर्फ। उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने दिया है यहाँ पर 0, राइट, और 0, 0 के बाद मैंने सपोज कीजिए यहाँ पर दिया है 7, उसके बाद मैंने किया यहाँ पर 7 नहीं 6 कर लेते हैं यहाँ पर, और मैंने उसके बाद किया है कि मुझे क्या करना है, अल्टरनेट एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है, मतलब कि मेरे पास क्या होना चाहिए, इंडेक्स वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो 2-2 का होना चाहिए, मतलब स्टेप साइज कितना रहेगा यहाँ पर, 2 रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं एक बार, कंट्रोल एस करेंगे इसको, रन दिस प्रोग्राम। यस, यू कैन सी दैट 5:15:2 आपके पास आउटपुट में क्या आ रहा है, 5:15:2 5 आ रहा है, 10 को छोड़ दिया उसने, 15 आ रहा है, 25 को छोड़ दिया 2 आ रहा है आपके पास आउटपुट में। मतलब आपने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया अप टू 6, मतलब 6 से पहले पहले 0 1 2 3 4 5, आपके पास 0 1 2 3 4 5, आपके पास सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर, बट ऑल्टरनेट पे, मतलब इंडेक्स वैल्यू कितने हैं वहां पर, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, 2 के बाद ऑल्टरनेट कोई बैठता ही नहीं है, तो दैट्स वाई यहाँ पर इसने इन्हीं एलिमेंट आपके पास क्या कर दिए, डिस्प्ले कर दिए, राइट। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास स्टेप साइज कितना रहे, मैं यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स भी नहीं देती और एंडिंग वाला कोई अपर बाउंड भी नहीं देती, और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसका कंट्रोल एस। देखते हैं इसको क्या करेगा ये। यस, यू कैन सी दैट दिव्या 275 15 एंड 5, अगर आपने यहाँ पर दिव्या 275, इसको क्या कर देगा, पूरे टप्पल को रिवर्स डायरेक्शन में आपके पास डिस्प्ले कर देगा, पूरे इसको क्या कर देगा आपके पास ये रिवर्स डायरेक्शन में डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि आपने इंडेक्स की वैल्यू कितनी ली है यहाँ पर, -1, तो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर कितनी है इसकी, -1, -1 से लेकर के सारी वैल्यूज को क्या कर देगा, आपको रिवर्स डायरेक्शन में ये डिस्प्ले कर देगा। तो हमने देखा कि हम कैसे टपल के ऊपर क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, और हमने सारे ऑपरेशंस को बहुत अच्छे से समझ लिया है, थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली। नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द बिल्ट इन फंक्शंस एंड व्हाट आर द मेथड्स इन टपल इन केस ऑफ पाइथन। मेरी और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।